आज का ये श्लोक है 14.15। तो मैं इसको शुरू करते हैं हम लोग। तो इसमें मेरे पीछे बोलिए, राजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगेषु जायते तथा प्रलीनस्तमांसि मूढ़ा योनिषु जायते। अब यहाँ पे देखिए भगवान क्या बता रहे हैं। कैन एनीवन टेल एनी वर्ड मीनिंग? राज तो राजगुण हो गया। राजसी मतलब रजोगुण, जाता है। कर्मा मीन्स कर्म ही होगा। कर्मा मतलब कर्म। कौन सा वर्ड? हाँ, योनि मतलब भाई योनिया, स्पीशीज ऑफ लाइफ। तामसिक हो गया, तामसिक बोले। हाँ, मूढ़ा मतलब इग्नोरेंस, और तामसिक तमोगुणी बहुत ज्यादा मूर्ख, इग्नोरेंस। और योनि योनि मतलब स्पीशीज हो गया। स्पीशीज हो गया। जानने वाला। प्रलयन करता है, प्रलयन मतलब भी जाता है। देखिए क्या है, सिंपल, राजसी प्रलयम गत्वा, जो रजोगुण में शरीर छोड़ता है। राजसी प्रलयन मतलब जाता है, रजोगुण में शरीर छोड़ता है, गत्वा मतलब जाता है। वो क्या होता है, कर्म संगेषु जायते, वो जन्म ऐसे स्थान में लेता है जहाँ पे वो कर्म फिर करता है। कर्म करना प्रधान होता है, वो कर्म से अटैच होता है, तो अगले जन्म में क्या होता है, वो कर्म करता है, फिर वो कर्म से आसक्त होता है। तथा प्रलीनस तमामसी, जो तामसिक है और वो जाता है, अगर वो शरीर छोड़ता है, वो किस योनि में जन्म लेता है? राइट, इट्स वेरी सिंपल। व्हेन वन डाइज इन मोड ऑफ पैशन ही टेक्स बर्थ अमंग दोज एंगेज इन फ्रूटिव एक्टिविटीज। मतलब कर्म पे उसे वो होता है, अच्छा कर्म अच्छा फल, बुरा कर्म बुरा फल। तो ऐसी स्थान में वो जाता है। वो ये पृथ्वी में ही ऐसा होता है, जैसा हम कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमें फल मिलता है। तो वो पृथ्वी में जन्म लेता है जो रजोगुण में शरीर छोड़ता है। राइट, उधर एक चेयर है प्रभु। ये क्लियर हुआ? आपको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी इस पर मैं आऊँगा, डिटेल में करेंगे। जो हम लोगों के लिए है मोस्टली, जो रजोगुण में शरीर छोड़ता है वो कर्म से अटैच होता है और वो फिर दोबारा इस पृथ्वी में जन्म लेता है। और जब कोई तमोगुण में शरीर छोड़ता है तो वो पशु योनि में जन्म लेता है, एनिमल किंगडम में। तथा प्रलीनस तामसी, तमोगुण में जो प्रलायन करता है, मूढ़ा योनिषु जायते, वो मूढ़ा योनि में जाता है। हाँ, मूढ़ा योनि को अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, दो तरह से होता है, फिर आप समझिए। तथा प्रलीनस तामसी, जो तमोगुण में प्रलायन करता है वो कौन सी योनि में जाता है? मूढ़ा योनि। तथा प्रलीनस तामसी, जो तमोगुण में प्रलायन करता है वो मूढ़ा योनि में जाता है। और जो रजोगुण में प्रलायन करता है, राजसी प्रलायन गत्वा, वो किस में जाता है? कर्म संगेषु जायते, वो उस योनि में जाता है जहाँ पे उसके एक्शन कर्म करता है, वो कर्म से अटैच होता है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी प्योरली सतोगुण में नहीं होता, प्योरली रजोगुण में होता, मिश्रित है। हम कभी रजोगुण में कभी तमोगुण। तो जो उच्च लोक हैं, उच्च लोक में जाता है ऊर्ध्वम गति, उसमें कौन सा गुण प्रधान होता है? रजस कम होता है, तमो बहुत कम होता है। ये क्लियर हो गया? ऊर्ध्वम गच्छति सत्वता, मतलब सतोगुण प्रधान है उसमें। रजो भी है तमो भी है, बट रजो तमो कम है ऊर्ध्वम। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, मध्य लोक में जो है उसमें क्या है, सतोगुण कम है, रजो ज्यादा है, तमो वो पृथ्वी में ही रहेगा। हम लोग सब इसी में हैं। ध्यान रखिए, कोई बोल रहा है कि मैं सतोगुण में, वो झूठ है। सतोगुण इतना आसान नहीं है। मोस्टली हम सब और हम बोलेंगे स्वर्गीय हो गए जी मरने के बाद, ऐसे हो गए स्वर्गीय। तमोगुण में शराब पी के शरीर छोड़ा, आईसीयू में दर्द में, और स्वर्गीय हो गए। ये सब माया है। अगर आप शास्त्रों की दृष्टि से देखेंगे तो आप जान लेंगे उस व्यक्ति का कहाँ होगा, गति कहाँ जाएगी। हाँ गुरु जी, हाँ खुश करने के लिए बोलते हैं वो। तो मध्य तिष्ठन्ति राजसा, मध्य लोक में रजोगुण प्रधान है, सतो कम है और ये बहुत कम है। और अधो में क्या है? सतोगुण तो है ही नहीं, बहुत ही ऑलमोस्ट जीरो। पूरा जीवन दारू पी के, गलत काम करके, चोरी करके, डकैती डाल के, दूसरे को दुख देके, ईर्ष्या करके, निंदा करके, चुगली करके, गलत काम करके पैसे कमाया, लूटा बांटा, और फिर अंत में अधो नीचे। सतोगुण तो था ही नहीं उसमें। कभी पत्नी जब ऐसी मंदिर लगी उसकी तो चला गया, सतोगुण आ गया थोड़ा, बट वो उतना ऑलमोस्ट बहुत कम था, है नहीं? यहाँ तो होता है ना, पत्नी जबरदस्ती ले आती है पति को। और रजोगुण बहुत कम था, क्योंकि तमोगुण ही काम किया उसने।
रजोगुण में भी आदमी एक्टिव होता है, एम्बिशियस होता है, मेहनत करता है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हाँ, बट वो भी उसके अंदर था नहीं, पड़ा ही रहता था वो भी, आलसी। डे ड्रीमी, हाँ आलसी, और तमस सबसे ज़्यादा था। तो ये आपको समझ आ गया, तो ऐसे वो नीचे गया। ओके, तो ये भगवान बता रहे हैं जो हमने 14.18 में किया था। और फिर भगवान बता रहे हैं अब जो रजोगुण में शरीर छोड़ता है, अब हम आपको केस बताएंगे। अब देखिए, आप ध्यान से मेरा क्वेश्चन पूछिएगा, सुनिएगा, और मैं आप ही को आंसर देना है, सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर कोई पूरा जीवन तमोगुण में रहता है, राइट, तमोगुण में जीवन उसे व्यतीत किया और शरीर छोड़ता है रजोगुण में, तो कहाँ जाएगा वो? अर्थ में रहेगा, अर्थ में रहेगा। एक से हाथ खड़ा करके बताइए, लेट मी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। यस माता जी, हाँ हाँ, मध्य में, यस, मध्य में जाएगा, क्लियर, ओके, मध्य में जाएगा, दैट इज ट्रू, मध्य लोक में आएगा, क्योंकि रजोगुण में तो शरीर छोड़ा। अब मध्य लोक में तो जाएगा, बट उसने जीवन तो पूरा तमोगुण में जिया या अधिकांश जिया, तो फिर मध्य लोक में क्या उसका स्वभाव होगा, उसका कैसा होगा वो? स्वभाव अलग होगा। और इन अदर वर्ड्स, कोई रजोगुण में जीवन जीता है, रजोगुण में शरीर छोड़ता है, जैसे हम लोग, वो भी मध्य में जाएगा, तो उसका और उसके नेचर में अंतर क्या होगा? हाँ, तो ये रजोगुण वाले सारी कर्म से बनेंगे। हाँ तीजे सर जी, नहीं नहीं नहीं, भगवान बोले ना रजोगुण में शरीर छोड़ेगा तो यहीं पे आएगा, पृथ्वी में ही आएगा। हाँ हाँ, कर्म, हाँ हाँ, तो वो पृथ्वी ही है, पृथ्वी है, बिल्कुल, दैट इज द पॉइंट, राइट। तो देखिए, मैंने ये बनाया था आपके लिए, तमोगुण में जो शरीर छोड़ेगा और रजोगुण में छोड़ेगा, इंसान तो बनेगा, बट कैसा बनेगा? असुरिक काम करेगा वो, क्योंकि पहले भी उसने काम कैसे किए थे? तमोगुणी किए थे, बट उसने क्योंकि रजोगुण में शरीर छोड़ा है, मतलब और तो उसका इंसान तो बन गया, बट वो इस तरह का इंसान होगा। तो आप देख लीजिए, इस तरह के इंसान जो होते हैं उन्होंने यही किया होगा, पिछले दिनों में अधिकांश तमोगुण रहे होंगे, बट किसी कारण रजोगुण के प्रभाव में शरीर छोड़ा होगा उन्होंने, राइट। और फिर यहाँ पे भी वो इंसान बनेगा और ही विल अटैच टू हिज वर्क। भगवान बताए कर्म योनिषु जायते, कर्म करने पे उसका भरोसा होगा, राइट। तो वो कर्म करेगा, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। और सत्वगुण का व्यक्ति, जैसे प्रभु जी ने बताया, जैसे आप भी हो सकते, प्रभु जी वही वैसे ही लग रहे हैं, और ही विल बी हैविंग अ गुड बिहेवियर एंड चैरिटेबल, है ना, चैरिटी दे सकते हैं हमें, कोई दिक्कत नहीं, और अच्छा बिहेवियर। तो सत्वगुण का व्यक्ति जो है, अगर रजोगुण में शरीर छोड़ेगा तो अच्छा सदाचारी होगा, सच बोलेगा, संगति अच्छी लेगा, भगवान के भक्तों के पास संग करेगा, मंदिर जाएगा, सात्विक रहेगा, झूठ नहीं बोलेगा, दूसरे की निंदा चुगली में रुचि नहीं होगी। बट हाँ, फिर भी वो इंसान है, तो अगर उसे संगति गलत मिल जाती है तो वो बिगड़ सकता है, वो अलग बात है, क्योंकि इंडिपेंडेंस सबके पास है। तो ये एक डीपर चीज़ है जो कि बहुत सिंपल है, समझ गए आप सब लोग, राइट। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हम अधिकांश जीवन जीते हैं, बट फिर भी हमें जन्म जो है, बट इन तीनों स्वभाव के मनुष्यों में एक चीज़ फिर भी कॉमन है, एक चीज़ फिर भी वो तीनों कर सकते हैं। वो क्या है? हाथ खड़ा करके बताइए। यस नहीं होता जी, हरी बोल, तालियां बजाएंगे, हरी बोल। तीनों में भगवान सबको मौका दे रहे हैं क्या करने का? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। सब में सबको भगवान मौका देते हैं, भक्ति करो और मेरे पास आओ, मेरा भक्त बनो। तो कई असुरिक प्रकार के लोग भी भक्त बन के अपना बदल दिया। एक शिकारी थे, वाल्मीकि मुनि शिकारी थे, असुर थे वो। नारद मुनि के संग में आके भजन शुरू कर दिया, हराम 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 हराम, राम 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 निकलने लगा, राम राम राम, और वाल्मीकि बन गए। तो ये ध्यान रख के, ये सब तो इस संसार का नियम है, बट जब भक्ति के टच में हम आते हैं, द मोमेंट वी आर इन टच विद डिवोटीज एंड भक्ति, हमारा ये जो रेखा है सब बदलने लगती हैं। प्रभुपाद कहते हैं व्हेन वी क्लैप इन द कीर्तन, हमारी ये डेस्टिनी बदलने लगती है। फिर असुरिक वाला भी इससे भी अच्छा भी हो जाएगा फिर उसका। और भगवान भी यदा यदा ही धर्म से नीचे इसलिए आते हैं ताकि हम सबका डेस्टिनी बदले। भगवान लीला सुंदर सुंदर क्यों कर रहे हैं? ताकि हम सब उनसे आकर्षित हों और उनका नाम लें हम, राइट। तो दैट इज अ कॉमन इन ऑल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई लोगों को समझ भी नहीं आता, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट अब आई होप आप समझ गए। तो हम सबको सात्विक जीवन जीना चाहिए, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज,
मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और भी सात्विक चीज़ें हमने कई सारी की थी। 10 फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं। हम कौन से गुण में रहेंगे? काइंड ऑफ बुक्स वी रीड, काइंड ऑफ पीपल वी एसोसिएट, काइंड ऑफ फूड वी ईट, प्लेसेस वी विजिट, राइट, एंड सो ऑन। हाँ, पीपल वी मीट, राइट। तो इस तरह से ध्यान रखें। एग्जांपल दीजिए, सत्व गुण में बोल रहा है जीते और मरते हैं, रजोगुण में कोई एग्जांपल? यस माता जी, उससे हम आ रहे हैं, ये आने हैं। हम आपको आज 3-4 स्टोरीज बताएंगे इसी से रिलेटेड, ताकि आपको पूरा फिट हो जाए। ऐसे है, ये थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। ऐसे ही तभी भगवान ये, हाँ ये आपको क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब हाथ खड़ा करके बताइएगा, अब पूरा जीवन कोई तमोगुण में रहता है और शरीर भी उसी में छोड़ा, जो कि चांस है मैक्सिमम, वो कहाँ जाएगा? या पूरा जीवन उसने बड़ी मेहनत की, रात में क्या है, संगति खराब मिल गई, उसके दोस्त ने ना उसे दारू की आदत लगा दी, सुट्टा चेन स्मोकर बन गया वो लास्ट के शरीर छोड़ने के 2-3 साल पहले, और पड़ा रहा टल्ली होके, है नहीं? और तमोगुण में उसने शरीर छोड़ दिया। पशु योनि में जाएगा। हाँ, और एक व्यक्ति सात्विक भी था, उसने भी तमोगुण में शरीर छोड़ दिया। तो तीनों की डेस्टिनेशन क्या होगी? तो पाताल जाएगा, ऊपर वाले पाताल में जाएगा। ये माता जी, मोना माता जी भी कहाँ जाएंगी? माता जी ऐसे भेज रही हो, वो चला जाएगा। इसको कहाँ भेज रही? पाताल में नहीं होगा, एनिमल योनि, ओके, सब एग्री करें, एनिमल योनि में भेज रहे हैं इसको। और ये मूड योनि, देखिए पहले ये पढ़िए क्या लिख रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं? When one dies in the mode of ignorance, he takes birth in the, और इसमें हमने आपसे सवाल क्या पूछा था? ये रहा, एट द टाइम ऑफ डेथ वो कौन से गुण में है? तो वो ही विल टेक बर्थ इन एनिमल किंगडम। अंतकाल, तभी भगवान बोले यम यम वापी स्वयं भावम तेज अंते कलेवरम। अंतकाल में जो हमारा चेतना है वो वही सारा खेल है, वही सारा खेल है। प्रभुपाद कहते हैं आपने कितनी भक्ति की है, सारा एग्जाम आपका मृत्यु के समय हो जाएगा। अजामिल ने अंतकाल में नारायण बोल दिया, वो तो सबसे बड़ा पापी था, तमोगुणी व्यक्ति था। देखिए वो एग्जाम्पल है अजामिल, तमोगुणी, प्योर तमोगुणी, उसने कोई ऐसा पाप नहीं था जो नहीं किया हो। चोरी, डकैती, रॉबरी, रेप, घर में आग लगाना, डकैती, सारा, प्रोस्टिट्यूशन सब किया उसने, दारू पीना, नशा कर, सब करता था अजामिल, तमोगुणी। बट अंतकाल में नारायण निकल गया। तो वो नारायण के आगे विष्णुदूत। तो एनीवेज, तो डेस्टिनेशन सबकी क्या होगी? इट इज वेरी क्लियर एज पर गीता 14.15, दे विल गो टू एनिमल किंगडम, देयर इज नो डाउट। तमोगुण में शरीर जिया, तमोगुण में जिया वो, तो उसका स्वभाव कैसा होगा? असुरिक होगा। और अच्छा, और इसमें क्या होगा? देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हम आपको बताते हैं। देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिए, जो प्रभु जी ने सवाल किया था वो बिल्कुल रिलेवेंट है। अधो गच्छन्ति तामशा, अधोगति, उसमें वो क्या था, कौन सा वो वर्ड क्या यूज किया हुआ था संस्कृत में? मूढ़ा योनि। मूढ़ा योनि 2 तरह की होती हैं। एक वो होता है जो बहुत ज़्यादा तमोगुणी होता है और बहुत ज़्यादा पापी होता है, उसको बोलते हैं, वो जाता है नर्क में। नर्क भी नीचे ही जाएगा, उसको जाएगा वो नर्क में, वो पशु योनि में नहीं जाएगा। और दूसरी कैटेगरी होती है वो एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एक्वेटिक्स, ट्रीज, इन योनियों में जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा तमोगुणी क्या है? पेड़। उससे कम तमोगुणी रेप्टाइल्स, जैसे छिपकली, कीट पतंग। उससे कम तमोगुणी एक्वेटिक्स हो गए, उससे कम तमोगुणी जानवर हो गए। तो कॉन्शियसनेस ऐसे ऐसे बढ़ती है, राइट? तो वो उस हिसाब से जितना उसका तमोगुण है उस हिसाब से उस योनि में वो जाएगा। बट जो और भी ज़्यादा तमोगुणी है वो तो इन योनियों में ना जाके नर्क जाएगा वो। तो आप देखिए क्या होता है इसमें खेल। जस्ट सी, जो तमोगुण में जिया है, तमोगुण में मर रहा है, वो नर्क जाएगा। इसे स्थान विशेष बोलते हैं। इस स्थान, कुंभी पार्क है, कई सारे नर्क हैं, कितने 27 प्रकार के नर्क हैं, भागवतम के 5वें कैंटो में आते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, वो अगर आप पढ़ लेंगे आप सो नहीं पाएंगे, सीरियसली। श्रीमद् भागवतम 5th कैंटो। प्रभुपाद जी का एक शिष्य था जो कि बहुत अच्छा भक्ति करता था और प्रभुपाद जी से जुड़ा था, दीक्षा भी ली थी, और उस समय प्रभुपाद जी 4th कैंटो का अनुवाद कर रहे थे। तो ऐसा वो शिष्य यूएस में कहीं था, तो वो चला गया छोड़ के प्रभुपाद जी को, माया स्ट्रांग है किसी को भी, तो छोड़ के चला गया। फिर प्रभुपाद जी ने 5th कैंटो का अनुवाद किया।
तो उस व्यक्ति ने जब 5th कैंटो पढ़ा तो उसका वो वापस आ गया तो मतलब 5th कैंटो इज सो हैवी, उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ हेलिश प्लैनेट्स एक चैप्टर है, सो हैवी, उसे कोई पढ़ लेगा तो पाप तो नहीं करेगा कम से कम। गरुड़ पुराण में भी आता हाँ, गरुड़ पुराण में भी है। तो ठीक है, तो ये सबसे लोएस्ट ऑफ ऑल, नरकों में सड़ेगा वो, अधो गच्छन्ति। और क्या होगा, रजोगुण में जो दिया है तमोगुण में जाएगा, वो किस में आएगा? हाँ, एनिमल किंगडम, बर्थ, उस पे किसी भी योनि में जा सकता, हाँ, लोअर स्पीशीज। अब जो सतोगुण में जिया है वो किसी कारण तमोगुण में शरीर छोड़ता है, उसका क्या होगा? वो गाय हाँ भाई, मनुष्य की तरह इग्नोरेंस में पैदा होगा। मनुष्य कैसे बन जाएगा जब तमोगुण में शरीर छोड़ा है? वो तो फिर अरे मूड योनि को 2 कैटेगरी में बताया गया, आइदर एनिमल और हेल, 2 ही हैं और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। वो जाएगा, देखिए वो कहाँ जाता है। बट देखिए क्या होता है अब, क्योंकि उससे सतोगुण में जिया तो स्पेशल केस है, उसको जो हर योनि में जो उसको जो उस पर स्पेशल कृपा रहेगी। इसका एक एग्जाम्पल आता है, बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, भरत महाराज। भरत महाराज ने पूरा जीवन सतोगुण में जिया, भगवान के भक्त थे वो। जंगल गए, वहाँ पे अटैच हो गए पागलों की तरह हिरन से, मेरा हिरन, मेरा अपना सोचने लगे, अपना भजन उन्होंने साइड में कर दिया, चैंटिंग छोड़ दी। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ माता जी। तो जब माता जी वो हिरन से इतना ज़्यादा अटैच हो गया, दिन रात उसी के बारे में सोचते थे, उसी से प्रेम करते थे, उसी उसने खाना खाया, उसने नहीं खाया, वो कहाँ पे है, और मरते समय उन्होंने हिरन के बारे में ही चिंता किया, मेरा हिरन कैसा है। और बिल्कुल हिरन की चेतना में ही आ गया कि वो हिरन ऐसे वो फील करते थे कि हिरन को जो कष्ट होता है वो मुझे कष्ट होता है, तो उनको हिरन का शरीर मिल गया, अधो गच्छन्ति तामसा। आप समझ रहे हैं? तो अटैचमेंट जो है ये खतरनाक है, तमोगुण का ही लक्षण हुआ अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, और वो भी पशु से। अगर आपको अटैचमेंट संतों से होता है, महत सेवा द्वार विमुख, अगर किसी संत से अटैचमेंट होता है वो आपको वैकुंठ ले जाएगा। बट अगर आप किसी, भरत महाराज का एग्जाम्पल है, तो तमोगुण में क्या होता है, मतलब देखिए अटैचमेंट इन इग्नोरेंस है वो, क्योंकि अटैचमेंट वो उनको ऐसा था, वो अपनी ड्यूटीज़ भूल गए, डूज एंड डोंट्स भूल गए, वो भूल गए किस वजह से उन्होंने पूरा राज्य छोड़ा। बट फिर भी क्योंकि उन्होंने सतोगुणी जीवन जिया था, भगवान का भजन किया था, तो वो हिरन के शरीर में भी है, उसमें भी उनको अपने पिछले जन्म का स्मरण रहा, और उस जन्म में भी उन्होंने भगवान की भक्ति की, और हिरन के शरीर में भी वो गुरुकुल में जाके बैठते थे और कथा सुनते थे, और हिरन के शरीर में भी पत्ते भी नहीं तोड़ते थे पेड़ से, नीचे सूखे पत्ते खाते थे, और पूरा जीवन उन्होंने हिरन के शरीर में ही भगवान का स्मरण करते हुए बिताया। क्यों? क्योंकि सतोगुण में जीवन जिया था, बट उनको झेलना तो पड़ा है। हाँ, कई गोवर्धन में कुछ गए हैं, कई हैं गोवर्धन में, हमारे महाराज बोलते हैं उनका आखिरी जन्म है, वो भगवान के धाम जा रही है। वो कीर्तन जब होता है दे क्राई। कुछ कुत्ते हैं, हम लोग परिक्रमा करते हैं वृंदावन की मायापुर की, दे ऑलवेज कम विद अस, और जब भी भक्त लोग झूठा फेंकते हैं वो कुत्ते चाटते रहते हैं। दे आर वेरी स्पेशल, दे आर सेजेस। प्रभुपाद बोलते हैं धाम में कोई भी पशु भी है वो भी एक संत है। तो ये इस हिसाब से हम समझ सकते हैं इसको माता जी। बट अटैचमेंट होगा जानवर से और बहुत पागलपन की हद तक कि आप अपनी ड्यूटीज भूल जाएं, दैट इज तमोगुण। हाँ, मतलब इस तरह का अटैचमेंट कि अपनी ड्यूटीज, एक तो अटैचमेंट है कि आपने कुत्ता रखा हुआ है बट स्टिल यू रिमेंबर योर ड्यूटीज, यू आर इन सतोगुण, दैट इज ओके, एक स्टिल। बट जड़ बड़े तो अपनी ड्यूटी भूल गए ना, अपना डूज एंड डोंट्स भूल गए, वो तमोगुणी काम था, तो इस वजह से उनका। तो आप समझ गए, तो 2 तरह के नीचे हुए, एक तो एनिमल और एक हेल। तो ये, तो दैट इज वाई प्रभुपाद कह रहे हैं वी आर सेविंग ह्यूमन, आई मीन द हरे कृष्णा मूवमेंट इज अ ओनली होप फॉर द ह्यूमन सोसाइटी, दैट इज वाई। और प्रभु जी जो अचानक चले जाते हैं, किसी दिन में नहीं होते होंगे। मादी जो अचानक जाते हैं मतलब कैसे, मतलब एकदम एक्सीडेंट हाँ, होता है, तो attack आ गया। मादी जब हम अचानक जाते हैं ना, मान लीजिए एकदम कुछ आता है तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, हे राम निकलता है या कुछ और निकलता है? उन्हें पता है डिपेंड्स है कि अपनी लाइफ क्या जी है, सारी लाइफ जैसे हमने प्रैक्टिकली देखा है कि हमारे प्रभु जी है मोहन रूप जी, वो गाड़ी से जा रहे थे यहाँ से, तो वृंदावन की तरफ जाते, होटल आया था, तो सामने अपोजिट डायरेक्शन से एक बड़ी स्पीड से कोई गाड़ी आ रही थी और उससे ब्लाइंड कट लिया उसने, एकदम से कोलिजन हो गया। प्रभु जी के मुंह से निकला हरे कृष्णा,
सीरियसली, प्रभु जी खुद बता रहे थे। और प्रभु जी ने खुद बोला, मैंने मुझे बिकॉज आई चैंटेड द होली नेम, आई एम सेव्ड। एक्चुअली वो भगवान का नाम क्या निकलता है एंड में माता जी, जो अगर एकदम से हार्ट अटैक आ जाए तो आप बोलेंगे क्या बोलते हैं उस समय आप? और हमारे मुंह से वही निकलेगा जिससे हम अटैच हैं। तभी हमारे भक्त लोग प्रार्थना करते हैं भगवान आपका ही नाम निकले, और तभी निकलेगा अभी जब अभ्यास करेंगे। ओके, चलिए अब हम आपको स्टोरी सुनाते हैं, कुछ लोगों को स्टोरी बताते हैं। ये तो फिलॉसफी होगी, ये भी एक स्टोरी थी जड़ बड़े थी। देखिए ये एक रियल स्टोरी है, 1953 की बात है। एक शुक्ला एक लड़की थी जिसका जन्म हुआ था कहीं, तो अभी हम स्टोरी भी पढ़ेंगे। और जब ये 3 साल की थी तो ये अपने मम्मी पापा को, ये रियल स्टोरी है, न्यूज़पेपर में भी आई थी। और इवान स्टीवन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 3000 केसेस स्टडी किए रीइंकार्नेशन के, 3000 केसेस। इस लड़की का क्या नाम है? शुक्ला। तो जब ये 3 साल की थी तब ये अपने मम्मी पापा को कुछ बोलने लगी, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं यहाँ पे थी, मुझे यहाँ ले जाओ, मेरा ये है वो करके, सो ऑन। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, राइट। तो ये क्या बता रही है, मैं कौन हूँ? माना। मेरा नाम माना है, राइट। और मेरा घर वहाँ पे है। जब मैं छोटा था तो मैंने एक मूवी देखी थी करण अर्जुन, उस समय तो मैं स्कॉन में नहीं आता। करण अर्जुन देखी आपने? तो दैट टाइम ओनली मुझे क्लिक हुआ, यार मैं भी कोई हूँगा पिछले जन्म में, ढूंढते हैं, पता करते हैं। तो मैं कई ज्योतिषों पे भी गया, कई जो कुंडली देखते हैं, अगस्त नाड़ी, भृगु संहिता देखते हैं, कईयों पे गया। हाँ, मनु अगस्त, भृगु संहिता और अगस्त ने कई चीज़ें हैं, कईयों ने कुछ जिज्ञासा, हम भी तो थे पिछले जन्म में। मतलब जी सबने अलग अलग बोला, पता नहीं, मुझे तो इम्प्रेशन नहीं आता। बट ये तो पक्का है हम भक्ति में रुचि है, तो इसका मतलब कुछ भक्ति तो किया है, तो है ये तो हम इसमें तो नहीं हुई। क्योंकि ना भगवान की कृपा से प्रभुपाद बताते हैं कि अगर हमें इस जन्म की इतनी एंग्जाइटी है, पिछले जन्म के भी अगर आ गया बर्डन, क्या होगा? तो भगवान की कृपा फॉरगेटफुल हो जाता है, क्योंकि हम कुछ कर तो सकते नहीं, हर कोई अपने कर्मों का वो कर ले रहा है, राइट। तो उस बच्ची को याद आ गया मेरे पति थे और वो था, तो इसे क्लियर हो गया। यहाँ पे 1-2 बातें मेरे दिमाग में मैं बताना चाहता हूँ। ये जो कहानी लिखी गई है जो हिंदी में, ये पता है किसने? ये हमारे एक प्रभु जी आते हैं, जीता मित्र प्रभु, जो एजेड्स हैं, जो क्लास देते हैं, उनकी बुक से मैंने लिया है। तो उन्होंने इसे कोट किया है, तो उनकी बुक से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया है। और अगली 1-2 कहानी भी वहीं से बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, किसी को शंका हो सकती है, कर्म जो करता है वो पृथ्वी पर ही आता है। तो फिर सवाल उठ सकता है कि कर्म तो साधु लोग भी करते हैं, हम भी कर्म कर रहे हैं, हो सकता है हम पृथ्वी पे ना, या कर्म तो बहुत सब लोग करते हैं जो पृथ्वी पे हैं, तो सब लोग पृथ्वी पे आएंगे इसका मतलब? तो यहाँ पे हमें समझना है कर्म तो हम कर रहे हैं, उसके पीछे भाव क्या है, उसके पीछे हमारी इंटेंशन क्या है। अगर हम कर्म कर रहे हैं ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण, लालच के कारण, लोभ के कारण, है ना, किसी को दुख देने के कारण कर्म करते हैं ना कुछ लोग, तो उससे जो है हमें बुरी गति होगी और हमें रिएक्शन मिलेगा। बट कर्म हम करते हैं जब कर्तव्य समझ के और दूसरे के हित के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो वो कर्म हमें बंधन में नहीं बांधता, राइट। और उससे हमें अच्छा फल मिलता है। और जब प्योरली भगवान के लिए करते हैं तो वो हमें शुभ अशुभ के ऊपर उठा देता है, वो फिर हमें भगवान के धाम ले जाता है। तो कर्म करने के पीछे भी ये भाव होता है। तो यहाँ पे शुभ अशुभ जो कर्म करते हैं उनका पृथ्वी में उनको आना होता है। और तो ठीक है, तो ये वाला हमने स्टोरी देखा शुक्ला। ऐसी एक और है, अब हम ये स्टोरी है जिसमें एक ब्राह्मण था जो क्या बन गया? पेड़ बन गया। सोचिए, ब्राह्मण सतोगुण में और तमोगुण में शरीर छोड़ा और पेड़ बन गया। उसने तमोगुणी जीवन जिया था वो ब्राह्मण, तो उसे तमोगुणी योनि में वृक्ष का शरीर प्राप्त हो गया। जैसे हम देखते हैं भगवान कृष्ण की लीला में भी नलकुबेर मणिग्रीव थे, वो गंगा नदी में स्नान कर रहे थे नंगे होके और किसी गलत अवैध संबंध कर रहे थे। और वहाँ से जब नारद मुनि निकले तो उन्होंने नारद मुनि को प्रणाम भी नहीं किया उन्होंने, क्योंकि मत थे वो। जब व्यक्ति भोग विलास में होता है ना तो उसे गीता का ज्ञान सब भूल जाता है वो, और उन्हें नारद मुनि को रेस्पेक्ट भी की नहीं। तो नारद मुनि ने करुणा के कारण उनको श्राप दिया, तुम्हें नंगे रहने का इतना शौक है, तुम पेड़ बन जाओ। शास्त्रों में दिया हुआ है जो अपने शरीर को ज़्यादा एक्सपोज करता है उसके लिए खतरा है कि वो वृक्ष की योनि में जा सकता है। वृक्ष क्योंकि नंगे ही खड़े रहते हैं। तो इस तरह से उनको
जब नारद मुनि ने श्राप दिया कि तुम पेड़ बन जाओ, तो उनको होश में, अरे क्या हुआ, हम पेड़ बनेंगे, तो उनको पश्चाताप हुआ, वो नारद मुनि के चरणों में गिर गए, हमें माफ़ कर दो। तो नारद मुनि ने कहा कि हम तुम्हें श्राप तो लग ही गया है, पर तुम्हें हम एक वरदान भी देते हैं, तुम पेड़ बनो, कहाँ बनो, गोकुल में, और तुम्हारा उद्धार कौन करेंगे, भगवान श्री कृष्ण। जब भगवान ओखली से बांध के जब गए थे, उन्होंने 2 बड़े पेड़ों को गिरा दिया और उसमें से नल कुबेर मणिग्रीव प्रकट हो गए, और वो भगवान की उन्होंने परिक्रमा की, उनको प्रणाम किया और वापस स्वर्ग लोग चले गए। तो ये सब चीज़ें साइंटिफिक है, ऐसा है। लोगों को लगता है ये माइथोलॉजी है, ये हुआ नहीं, ये सब साइंस है, गीता बोल रही है। देखिए गीता से श्लोक से हम कोट कर रहे हैं, सब कनेक्शन है। लोगों को लगता है माइथोलॉजी, ये सब अज्ञानता है, और तभी लोग पशु की तरह बने जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये माइथोलॉजी लगेगा। बुरी हालत है। तो आप समझिए, तो ये जो ज्ञान है कितना है, तभी भगवान ने गीता का एक अध्याय सिर्फ प्रकृति के 3 गुणों पे है, 14वां अध्याय 14th चैप्टर, प्रकृति के 3 गुण।